नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना से परिचित कराऊंगा जो आप बाकी जानते हुए भी उस चीज़ को नहीं जान पाए होंगे। तो दोस्तों, हमारे ही देश में आज से प्राचीन काल में जो हुआ करता था, जो विवाह हुआ करते थे, वो किस तरीके से और कितने नामों से जाने जाते थे, आज मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा। उन के जो लिखे हैं, जो उनको नाम दिया गया है, वो आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि उसमें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप किस तरीके से उसमें चाहते हैं, और शेयर करना ज़रूर ना भूलें ताकि वो दोस्तों को भी ये पता लग सके कि हमने इस वीडियो में क्या दिखाया है और आप लोगों को इससे क्या जानकारी मिली है। तो दोस्तों, पहली बात हम करते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है, पहले हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को बता दें। ब्रह्म विवाह जो हुआ करता था, वो ब्रह्म विवाह हुआ करता था कि जो भी दंपत्ति, जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी करेगा और शूद्र शूद्र वैश्य वैश्य में, ऐसे वर्ण में जो अपने ही लोग, यानी अपने आपस के जो मेल जोल के जो लोग हुआ करते थे, अगर वो शादी आपस में करते हैं तो ऐसे विवाहों को हम कहते थे ब्रह्म विवाह। दोस्तों, ऐसे विवाह को हम कहते थे ब्रह्म विवाह। दोस्तों, ऐसे ही एक हुआ करता था कि जो भी शादी, मतलब अपनी जो शादी है, अपनी बेटी की शादी एक दूसरे दंपत्ति के साथ करते थे, तो ऐसी जो भी वहाँ पर यज्ञ कराया करता था, तो उसको जो भी गहने आप लोगों ने पहनाए, जो भी आपने उसको गहना सोना चांदी जो भी आपने उसको पहनाया, ऐसे विवाह को पढ़वाने वाले पंडित जो हुआ करते थे, उनको वो दान में दिया करते थे। ऐसे विवाह को जो कहा जाता था उसका नाम था देव विवाह। क्या आप जानते हैं कि आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनिए। आर्ष विवाह भी कुछ इसी प्रकार का था, जो अब तो नहीं है लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि वर पक्ष से एक जोड़ी बैल कन्या पक्ष को दान में दिया करता था, तब जाकर के कहीं उसका विवाह हुआ करता था। ऐसे विवाह जो एक जोड़ी बैल कन्या पक्ष को दिया करता था, ऐसे विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है। कभी सोचा है आपने, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी वर पक्ष से कन्या पक्ष को ऐसा कुछ उपहार दिया हो? तो दोस्तों, आज मैं इस 8 प्रकार के जो विवाह हैं, मैं उनके लिए एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह का मतलब होता है कि इसमें कोई लेन देन नहीं होता था। जो भी लोग वहाँ पर, कोई भी संपत्ति हो, वहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं है, ना कोई बैल, ना कोई कुछ देना, किसी को देना है ना लेना है। उसमें सिर्फ पति और पत्नी और उसके माता पिता, लड़की के माता पिता, जेंट्स के माता पिता, दोनों पक्ष से राजी हैं तो उसमें आपस में विवाह कर दिया जाता था। ऐसे विवाह को कहा जाता था प्रजापत्य विवाह। दोस्तों, ऐसे ही एक विवाह का नाम और है, उसका नाम है असुर विवाह। दोस्तों, असुर विवाह के नाम से आपको देखना, आप सोच नहीं सकते कि वो असुर विवाह क्या होता था। आप जरा सोचो, असुर के नाम से ये एक ऐसा शब्द निकल के आ रहा है जो हमें बहुत ही प्रचलित कर रहा है, जो विचलित कर रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसे इस शब्द से क्या क्या मतलब निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब जो सीधा सीधा है वो ये है कि जो असुर शब्द है, वो असुर ये है कि जो भी दंपत्ति अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती, यानी कि उसमें महिला की कोई भी राजी नहीं होती थी, जबरदस्ती उससे विवाह किया जाता था, जबरदस्ती उसको उठा लिया करता था, ऐसे विवाहों को असुर के नाम से जाना गया है। ऐसे विवाह को हम असुर विवाह, यानी कि आज से सदियों साल पहले यही कहा जाता था। एक हुआ करता था राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह एक ऐसा विवाह था, जो भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो रह रहे हैं,
राक्षस जो युद्ध आपस में कर रहे हैं, उसकी जो हारने वाला हुआ करता था, उसकी बेटी हो, बहन हो या उसकी बीवी हो, अगर किसी की गंदी नज़र है उस पर, तो उससे ज़बरदस्ती विवाह करना और उसको अपनी बीवी बनाना, ऐसे विवाहों को कहा जाता था राक्षस विवाह। दोस्तों एक और विवाह इसमें होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का क्या मतलब होता है? गंधर्व विवाह का जो मतलब होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि उसमें जो, ऐसे आपने कभी देखा होगा कि मंदिर में शादी कर ली, कोर्ट में शादी कर ली, या फिर किसी के घर ऐसे ही चले गए और वहाँ पर आपस में समझौता किया और तुरंत मांग भर दी, यानी कि वहाँ ना कोई कर्म कांड हुआ ना कुछ भी हुआ, ऐसे विवाह को कहते हैं जो प्रेम संबंध, इसको हम कह सकते हैं आपसी तालमेल, आपसी प्रेम संबंध, ऐसे संबंधों को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं गंधर्व विवाह। इसके बाद में एक विवाह और आता है जिसका नाम है पैशाच विवाह। पैशाच का मतलब जो हुआ करता था, पहले से ही इसका मतलब था कि जो भी नारी के साथ में पहले संबंध बनाए जाते थे और संबंध बनाने के बाद उससे वो शादी की जाती थी, और ऐसी शादी बिना महिला के शादी, जैसे कि पागल हो या सोती हुई हो, ऐसी के साथ में संबंध बनाया और फिर उसके बाद उससे शादी की, ऐसी शादी, ऐसे विवाहों का नाम दिया गया था पैशाच विवाह। दोस्तों ऐसे ही इसमें जो मनुस्मृति जो पहले थी, उसमें सदियों साल पहले जो मान्यता दी गई थी वो ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, इस 4 वर्णों को ही, सिर्फ 4 विवाहों को ही मान्यता दे रखी थी। बाकी के ये सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ करते थे, इसका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं था, कोई भी कैसे भी कर लिया करता था। तो दोस्तों इसमें हमको ये बताएं कि इसमें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें।